हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग में एक अप्रायरी एल्गोरिदम आता है और एग्ज़ाम में जनरली स्मार्ट क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स में सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस पूछते हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सपोर्ट, क्या होता है? तो सपोर्ट वेरी सिंपल है। सपोर्ट इज द ये फार्मूला होता है, ये हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ए अपीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस सेम वे कॉन्फिडेंस का फार्मूला आता है सपोर्ट ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ए। होता क्या है, थोड़ा एक एग्जांपल से देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज ये एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि कोई भी मॉल में, कोई भी कॉम्प्लेक्स में ट्रांजेक्शन आईडी दी हुई है कि ट्रांजेक्शन है 1 में कितने आइटम परचेज हुए, तो ए बी, 2 में ए बी सी, 3 में बी सी और 4 में ए बी डी। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होता है, तो इसमें हम आइटम ए कितने टाइम्स काउंट हुए, तो 1 2 3, तो 3 हो गया। बी कितने टाइम्स हुए, तो 4। सेम वे कितने टाइम्स सी की फ्रीक्वेंसी है, तो 2 टाइम्स। और डी की कितने टाइम है, तो 1 टाइम। तो यहाँ डी क्या होगा, 1 टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिए। तो ये जो कौन सा आइटम कितने टाइम्स अकर हुआ, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट काउंट। मतलब सपोर्ट काउंट बोलते हैं, मतलब वो कितने टाइम्स अकर हुआ। ठीक है, अब सपोर्ट क्या हुआ, तो सपोर्ट क्या है, देखिए सपोर्ट का डेफिनेशन क्या था कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ए अपीयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये जो स्मॉल एग्जाम्पल है, इसमें ए कितने बार अकर हुआ, तो ए एक बार, इसमें 2 3 टाइम्स अकर हुआ, तो वो सब हम फ्रीक्वेंसी लिखे हुए। और कितना ट्रांजेक्शन है, टोटल 4 है। तो सपोर्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। अगर परसेंटेज में जनरली दिया हुआ रहता है, आप नेक्स्ट हम अप्रायरी एल्गोरिदम देखेंगे तो देखिए। तो सपोर्ट ऑफ ए क्या हुआ, तो ए कितने बार अकर हुआ, तो 1 2 3 टाइम्स यहाँ लिखे। और टोटल ट्रांजेक्शन कितना है, 4, तो 3/4 इंटू 100, तो 75% हो गया। सपोर्ट ऑफ बी कितना हुआ, तो बी कितने टाइम्स अकर हुआ, तो बी की फ्रिक्वेंसी 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 4 इंटू 100, तो कितना आएगा, 441 हो गया, तो 100%। सेम वे सपोर्ट ऑफ सी निकालना हो तो सी कितने टाइम्स अकर हो रहा है, तो देखेंगे 2 टाइम्स है, 1 और 2 यहाँ लिखे हुए हैं, 2 डिवाइडेड बाय कितना है, 4 टोटल नंबर इंटू 100, तो 1/2, तो 50%। तो ये 50 जनरल, कभी कभी सपोर्ट आपको किसी बुक में इसी को सपोर्ट काउंट को ही सपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सपोर्ट काउंट है। सपोर्ट क्या होता है, तो परसेंटेज में हम निकालते हैं, ये सपोर्ट हो गया। अब कॉन्फिडेंस क्या हुआ, तो कॉन्फिडेंस होता है कि कॉन्फिडेंस ये, जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन कॉन्फिडेंस का यूज करते हैं जहाँ फ्रीक्वेंट पैटर्न निकालना हो। जैसे सपोज आप कभी मॉल में गए होंगे, तो मॉल में देखते होंगे कि मॉल में ये एनालिसिस करते हैं कि सपोज जो पर्सन मिल्क ले रहा है वो ब्रेड भी लेता है, तो वो ट्रांजेक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, मिल्क एक साइड रख देते हैं, ब्रेड थोड़ा दूर रख देते हैं। अगर देखा जाता है कि जनरली जो मिल्क लेता है वो ब्रेड भी लेता है, तो ऑन द टाइमिंग वो मिल्क लेने के बाद जब ब्रेड लेने जाएगा तो वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसके बीच जो भी कुछ और प्रोडक्ट वो ले सकता है। तो ये सेलिंग की स्ट्रेटेजी होती है। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है, जैसे ए टू बी है, तो इट सेज क्या कहता है कि हाउ लाइकली आइटम बी इज परचेज व्हेन आइटम ए इज सॉरी आइटम ए इज ऑलरेडी परचेज। मतलब अगर ए टू बी का कॉन्फिडेंस निकालना है तो ए जो है वो ऑलरेडी परचेज्ड है। तो अगर ऑलरेडी परचेज, बी की कितने होने की चांसेज है वो कॉन्फिडेंस बताता है। जैसे ब्रेड टू मिल्क है, तो ये क्या बोलता है, यहाँ पर आप खुद लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड वाला क्या है, ऑलरेडी परचेज है। तो ब्रेड, इट सेज हाउ लाइकली ब्रेड आइटम मिल्क इज परचेज, मतलब मिल्क लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है व्हेन ब्रेड जो है ऑलरेडी परचेज है। मतलब राइट साइड वाले की क्या प्रोबेबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस से निकालते हैं। तो कॉन्फिडेंस का आप एग्जाम में पूछेगा क्या होता है, तो कॉन्फिडेंस ए और बी, मतलब इसका कॉन्फिडेंस निकालना है इस ट्रांजेक्शन का, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट ए यूनियन बी निकालेंगे।
ठीक है, मतलब ये दोनों कितने टाइम्स अकर हुआ वो सपोर्ट डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड में जो आइटम है उसका सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे इस ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं सपोर्ट ए यूनियन बी, मतलब ए बी साथ में कहाँ कहाँ अकर कर रहा है, तो ए बी एक टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स। देखिए ए बी यहाँ भी अकर कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ बी है ए नहीं है तो नहीं लेंगे। ए बी कहाँ कहाँ अकर हो रहा है, तो सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, लेफ्ट साइड में क्या है ए, तो डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए, तो 3/3 इंटू 100 करेंगे तो 1। तो इसका कॉन्फिडेंस क्या हुआ 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और आइटम ऑलरेडी परचेज्ड किया हुआ है तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, बी की प्रोबेबिलिटी 100% हो रही है। मतलब ए अगर कोई खरीदता है तो बी भी खरीदेगा ही। तो ये हेल्प होता है कोई भी जो मॉल है उसमें ट्रांजेक्शन इंक्रीज करने के लिए, कहीं भी ये हेल्प हो जाता है। और एक और टर्म एग्जाम में पूछते हैं, इसको हम डिस्कस ज़्यादा बाद में करेंगे, बट डेफिनेशन 1 मार्क्स में कभी कभी आता है। व्हाट इज एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल वही है कि इट इज़ अ रूल दैट एक्सप्रेसेज अ रिलेशनशिप बिटवीन आइटम इन डेटा सेट एक्सप्रेस एज इफ देन रूल्स। मतलब इफ देन रूल्स मतलब इफ अ कस्टमर बाइज एक्स then they are likely to also buy Y। मतलब if a customer buys bread they are also likely to buy milk। मतलब if then अगर ये खरीदता है तो उसके लेने की क्या चांसेस, इसका यूसेज का क्या क्या होता है, तो टू डिराइव फ्रीक्वेंट पैटर्न निकालने के लिए। फ्रीक्वेंट पैटर्न मतलब क्या, जैसे यहाँ ब्रेड ले रहा है तो मिल्क भी ले रहा है, तो ये फ्रीक्वेंट हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंट पैटर्न और एसोसिएशन रूल निकालने में इसका हेल्प होता है। तो एसोसिएशन रूल क्या है, वही जो कॉन्फिडेंस से निकालते थे, जैसे ब्रेड टू मिल्क लिखे, तो ये एक एसोसिएशन रूल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पर्सन ब्रेड ऑलरेडी ले चुका है तो ऑलरेडी परचेज, आप ऐसे ही एग्जाम में लिख सकते हो ऑलरेडी परचेज, तो मिल्क लेने के कितने चांसेस हैं ये बताता है एसोसिएशन रूल, कितना इसका चांसेस है। इफ कस्टमर बाइज ब्रेड देन दे आर आल्सो लाइकली टू बाय मिल्क, मतलब उसके कितने चांसेस है, तो वो एसोसिएशन रूल बताता है। होपफुली ये लेक्चर पसंद आया, वही एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, जनरली 2-3 मार्क्स में डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है, और इसके हेल्प से हम आगे ऑपरेडी एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर पसंद आया हो। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू।